दोस्तों, अगर आप बैंक में पैसा जमा रखते हो तो आप एक बहुत बड़ा बेवकूफी वाला काम कर रहे हो। मुझे पता है ये बात आपको जरूर कड़वा लगेगा, बट ये सच है। इसका रीजन भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद मेरा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। आप खुद कमेंट करेंगे कि हाँ, आपने सही कहा। बैंक में पैसा रखना क्यों बेवकूफी है? क्योंकि आप बैंक में जो पैसा जमा रखते हो वो बढ़ने की बजाय घट रहा है, बट आपको इसका पता भी नहीं चलता है। आप जरूर कहेंगे कि बैंक तो हमको इंटरेस्ट देता है। बैंक आपको 2 से 3% इंटरेस्ट देता है, सिर्फ 2 से 3%। बट बैंक खुद आपका पैसा किसी और को लोन में देकर 15 से 20% तक का इंटरेस्ट कमाते हैं। जैसे कि कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, इस तरह के बहुत सारे लोन बैंक देता है। बैंक के पास कोई खुद का पैसा नहीं होता है इस तरह की लोन देने के लिए। बैंक आपका पैसा यूज करके यानी लोन में देकर 5 से 6 गुना ज्यादा इंटरेस्ट कमाता है, बट आपको देता है सिर्फ 2 से 3%। इसलिए बैंक में पैसा जमा करके आप खुद अमीर नहीं बन सकते हो, उल्टा आप बैंक को अमीर बनाते हो। अब आप जरूर पूछेंगे तो हम पैसा कहाँ जमा करें? बताऊंगा। ऐसे 3 जगह के बारे में बताऊंगा जहां रिच लोग पैसा जमा करते हैं, जहां पैसा जमा करके आप बिना टेंशन में बैंक से 4 से 5 गुना ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हो। बट उससे पहले आप इस बात को समझो कि बैंक से इंटरेस्ट मिलने के बाद भी आपका पैसा बढ़ने की बजाय घटता क्यों है? क्योंकि हमारे देश में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति नाम की एक चीज होती है। ये इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति का मतलब कि समय के साथ चीजों की कीमत बढ़ना और पैसों की कीमत घटना। अब इस बात को आसान भाषा में समझो। मेरे पास एक पेन है। मान लो कि आज इस पेन का दाम 100 रुपया। अगर आप इस पेन को आज खरीदना चाहते हैं, आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। बट इस सेम पेन को अगर आप अगले साल खरीदना चाहते हैं तो आपको 107 रुपया देना होगा, क्योंकि हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट 7%, जो मैंने पहले आपको बताया। इसका मतलब क्या हुआ? पेन तो सेम है, लेकिन आपके पास जो पैसा है उसका वैल्यू घट गया। और ये सिर्फ एक साल की बात नहीं, हर साल आपका पैसा 7% घट रहा है। अगर आप पैसों का वैल्यू एटलीस्ट सेम रखना चाहते हैं तो आपको ऐसी जगह में इन्वेस्ट करना होगा जहां एटलीस्ट आपको 7% इंटरेस्ट मिले। बट बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देता है? सिर्फ 2 से 3%, यानी इन्फ्लेशन रेट की तुलना में आधा से भी कम। अगर आप बैंक में आज 100 रुपया जमा करते हो तो अगले साल आपको मैक्स टू मैक्स 103 रुपया मिलेगा। बट आज जिस चीज का प्राइस 100 रुपया, वही सेम चीज को अगले साल खरीदने के लिए आपको 107 रुपया पे करना होगा। यानी वही सेम चीज को खरीदने के लिए आपको एक्स्ट्रा 4 रुपया देना पड़ेगा। वो 4 रुपया कहां से आएगा? तो बैंक में पैसा जमा रखने का क्या फायदा? इसलिए तो मैं आपको वीडियो के शुरू में ही कहा कि बैंक में पैसा जमा रखना मतलब बेवकूफी है। बट इसका मतलब आप ये मत सोचिए कि बैंक में सेविंग अकाउंट खोलना या एफडी खोलना जरूरी नहीं है। ऑब्वियसली हर किसी के पास सेविंग अकाउंट या एफडी होना चाहिए, बट वो सिर्फ एक पर्पस के लिए, वो है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब कि किसी इमरजेंसी में आपको जितना अमाउंट चाहिए उसको किसी एफडी या सेविंग अकाउंट में जमा रखना, ताकि आप इमरजेंसी में तुरंत निकल सके। आपके पास एटलीस्ट 6 से 12 महीने की इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और वो इमरजेंसी फंड में कितना अमाउंट रखना चाहिए? आपका मंथली जो एक्सपेंस, चाहे फूड, रेंट, बिल, इस तरह की चीजों के लिए जो अमाउंट आपको चाहिए ही चाहिए, उसका 6 गुना। आइडियल होता है 12 महीने की इमरजेंसी फंड। आप इस बात को ऐसे ही समझो कि आपका जो मंथली इनकम, जो मंथली सैलरी, उसका 50% को आप, अगर आप 6 महीने की इमरजेंसी फंड रखना चाहते हैं तो 6 गुना कर दीजिए, और अगर आप 12 महीने की इमरजेंसी फंड रखना चाहते हैं तो 12 कर दीजिए। मान लो आपका सैलरी 20,000, तो आपके लिए 6 महीने की इमरजेंसी फंड कितना होगा? सैलरी का आधा, यानी 10,000 इंटू 5, 50,000। अगर आप 12 मंथ की इमरजेंसी फंड रखना चाहते हैं तो 10 इंटू 12 यानी 1,20,000। अगर किसी कारण आपका जॉब चले जाए या फिर मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आप तुरंत ही यहाँ से पैसा निकाल सकते हो। आपको किसी इन्वेस्टमेंट को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसलिए किसी भी जगह में इन्वेस्ट करने से पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं तो कहता हूँ कि इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं। अब फिर से उस सवाल पर चलते हैं कि हमें इन्फ्लेशन से ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, बहुत सारे ऑप्शन है, बट उन सारी जगह बहुत रिस्की है। वहाँ बहुत हाई रिटर्न मिलता है, 20, 25, 30% तक का रिटर्न मिलता है, बट वो जगह बहुत ही रिस्की है। बट मैं आपको ऐसे 3 जगह के बारे में बताऊंगा जहां आप बिना टेंशन में 10 से 12% रिटर्न आसानी से कमा सकते हैं। नंबर 1 एंड सबका फेवरेट, गोल्ड। ऐसा नहीं है कि आप वो नेकलेस या फिर किसी ऑर्नामेंट्स खरीदेंगे। आप फिजिकल गोल्ड यानी गोल्ड बार या कॉइन्स में इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि उसको सेफली रखने के लिए आपको किसी बैंक का लॉकर में रखना होगा और उसके लिए चार्जेस पे करना होगा। इसलिए आप किसी बैंक से डिजिटल गोल्ड या फिर गोल्ड बॉन्ड खरीदे। गोल्ड वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जहां से लॉन्ग टर्म में 10% रिटर्न मिलता है। बट पिछले कुछ साल में गोल्ड 10% से कई गुना ज्यादा रिटर्न दिया। बट अगर आप गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करके 10% से ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, 12, 13 या 14% रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो आपको गोल्ड ETF या फिर
गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना होगा। सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रियल एस्टेट। ये काफी शानदार एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो मैक्सिमम लोग इग्नोर कर जाते हैं। देखिए, लोग सोचते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक रिस्की डिसीजन है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप दिमाग के साथ इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ से आप एक अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा। मान लो कि आप बैंक से लोन लेकर किसी फ्लैट खरीदा, 2 BHK मान लो, 3 BHK मान लो, और उस फ्लैट को आप रेंट में दिया। उस रेंट से जो अमाउंट आएगा, उस अमाउंट को आप लोन चुकाने के लिए पे करेंगे। जब लोन चुकता हो जाएगा, आप उस प्रॉपर्टी को, उस फ्लैट को बेचकर एट ए टाइम पैसा निकाल सकते हैं, या फिर रेंट में देकर हर महीने पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं जहां रहता हूं, यहाँ आसपास के मैक्सिमम फ्लैट में यही सेम बिजनेस मॉडल काम करती है। और आप सिर्फ बैंक से लोन लेकर फ्लैट ही नहीं, प्लॉट को खरीद सकते हैं, और उस प्लॉट को आप हाई दाम में किसी और को बेचकर वहां से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बट ये बात बिल्कुल सच है कि किसी प्लॉट को खरीदना थोड़ा सा टफ एंड रिस्की डिसीजन है। बैंक से ज्यादा लोन भी नहीं मिलता है, बट फ्लैट खरीदना बहुत ही आसान है, एंड उसको रेंट में देकर वहां से मंथली इनकम जनरेट करना बहुत बहुत आसान है। यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, लार्ज कैप इंडेक्स फंड। मैं यहाँ किसी मिड कैप, स्मॉल कैप या एक्टिव फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लार्ज कैप इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूँ। क्योंकि लार्ज कैप इंडेक्स फंड सबसे सेफ होता है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ इसका कंपैरिजन कर लो, क्योंकि लार्ज कैप इंडेक्स फंड में देश की टॉप 50 या 100 कंपनीज होते हैं। आप सिंपली समझो, मान लो कि आपने निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया। इसका मतलब अगर आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा देश की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट होगा, और अगर आपने सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा देश की टॉप 30 कंपनी में इन्वेस्ट होगा। अब आप समझो, देश की टॉप 50 या 30 कंपनी का मतलब कि हमारी देश की जो इकोनॉमी, उसका मैक्सिमम हिस्सा उन सारी कंपनी के ऊपर डिपेंडेबल है। अगर उन सारी कंपनी ग्रो करती है तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक साथ देश की टॉप 30 या 50 कंपनी डूब जाए? और ये 30 या 50 कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, जायंट कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी। अदानी, अंबानी, टाटा, गोदरेज, इन्फोसिस, महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आपका पैसा ऐसे 30 या 50 कंपनी में इन्वेस्ट होता है अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। इसलिए तो लार्ज कैप इंडेक्स फंड वन ऑफ द सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ये निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स इंडेक्स फंड अभी तक 12 से 13% रिटर्न दिए। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके सैलरी के हिसाब से आपको हर मंथ कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए एंड उस अमाउंट को कहां कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप बैंक में इमरजेंसी फंड के अलावा किसी और चीजों के लिए पैसा जमा करने के बारे में सोचेंगे तो आप मेरा इस बात को ध्यान में रखिए, बैंक में पैसा जमा करना बहुत बड़ा बेवकूफी है। अगर आप मेरा इस बात को एग्री करते हो तो कमेंट में जरूर यस लिखिए, और अगर आपको मेरा इस वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।